गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज का आपका दूसरा इकाई है ईदगाह। ये ईदगाह का साहित्य प्रकार कहानी है। उसके लेखक है प्रेमचंद। ये कहानी ईदगाह ईद के बारे में है और हामिद और उसकी दादी अमीना के बारे में है। अब हम कहानी समझते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागे लेने दौड़ा जा रहा है। अब इसमें ईदगाह में एक तो ईद के त्योहार का वर्णन किया हुआ है। अब रमजान महीना आता है तो 30 दिन के रोजे रखते हैं। अब मुसलमान के लिए रमजान का महीना पवित्र होता है। वो 30 दिन कुछ खाए या पिए उपवास रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। वो 30 दिन के बाद ईद का त्योहार आता है। अब सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ईद के दिन ईदगाह यानी कि जो ईदगाह एक मेला लगता है और वहाँ सारे मुस्लिम बिरादर एक साथ मिलकर नमाज अदा करते हैं। तो लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। कई लोगों ने तो नए कपड़े पहने थे। किसी के कपड़े में बटन नहीं था तो वो बटन लगा रहे थे। ऐसे सब लोग ईदगाह जाने के लिए बड़े उत्सुक थे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बालों को सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वही भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा पड़ा हुआ है। कुबेर यानी कि धन के देवता बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद। अब पहले तो हम देखते हैं कि लोग ईदगाह जाने के लिए बहुत उत्सुक है। लोग जिन्होंने नए कपड़े पहने हैं या किसी ने नए कपड़े नहीं पहने और पुराने कपड़े पहने हैं तो उसको ठीक करवा रहा है। किसी ने पुराने जूते पहने तो वो उसे ठीक करवा रहा है। और बच्चों के लिए तो सिर्फ ये एक ईद का त्योहार है, क्योंकि उन्हें घूमने मिलेगा, नई नई चीजें लेने मिलेगी, मिठाइयाँ खाने मिलेगी। इसीलिए वो भी ईदगाह जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। कुछ लोगों ने तो ईदगाह जाने के लिए अपना जो सारा काम है वो भी जल्दी निपटा दिया था, क्योंकि ईदगाह का मेला गांव से दूर लगता था।
और फिर वहां जाके सबको मिलना और वापस आते आते दोपहर हो जाती। इसीलिए सबने अपना काम भी जल्दी जल्दी निपटा दिया था। बच्चों के पास तो जैसे उसके जेबों में कुबेर का धन भरा पड़ा हो, यानी कि बहुत पैसे आ गए हो, ऐसे गिनते थे। मौसी ने भी अपने पैसे गिने, महमूद ने भी अपने पैसे गिने और वो भी तय कर लिया था कि वो क्या क्या खरीदेंगे। अब आता है हामिद, जिस पर ये पूरी कहानी है। अब हम उसको देखते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब हम हामिद की बात करते हैं। तो हामिद को क्या हुआ था? एक तो हामिद पहले तो देखने में कैसा था? दुबला पतला लड़का था। अब वो अपनी दादी के साथ रहता था। हैजे की बीमारी में उसके पिता मर गए थे और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ भी मर गई। अब वो अपनी दादी बूढ़ी दादी आमिनी के साथ रहता था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन आमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी यानी कि नन्ही सी झोपड़ी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अब आमीना अब रो रही थी और अपने आप को कोस रही थी। तो क्यों कोस रही थी? तो पहले तो उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। ईद का इतना अच्छा त्योहार है, फिर भी उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। और हामिद के पास भी पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे जूते नहीं थे, फिर भी वो प्रसन्न था। और आमीना अपना दिल कचोट रही थी, यानी कि अपने आप को कोस रही थी। आमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप आमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, आमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 आमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब आमीना निराश होके बैठी थी क्योंकि सारे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ ईदगाह के मेले में जा रहे हैं, पर हामिद के तो माँ बाप नहीं है और हामिद को भी ईदगाह जाना था। एक और आमीना उसको मना भी नहीं कर सकती थी। आमीना बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए वो हामिद के साथ नहीं जा सकती थी। अब हामिद को अकेले भी नहीं भेज सकती थी क्योंकि वो छोटा था। इतनी दूर चल सकेगा नहीं चल सकेगा, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, या तो कहीं भीड़ भाड़ में खो गया तो उसका क्या होगा? वो सब विचार मन में लेके बैठी थी। अब उसके पास, हामिद के पास केवल 3 पैसे थे और अमीना के पास केवल 5 पैसे थे। ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो हामिद को दे सके और कुछ मिठाइयाँ खा सके। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगाए थे, वह कभी थक सकता था। अब हामिद इतना जाने के लिए उत्सुक था तो उसने दादी को भी, यानी कि उसकी दादी अमीना को भी कह दिया कि तुम घबराओ मत, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। और ऐसे ही वो गांव के लोगों के साथ मेले में जाता है और कभी आगे दौड़ के चला जाता है, फिर अपने साथ वालों का पेड़ के नीचे इंतजार करता है। ऐसा लगता है कि जैसे हामिद को पर लग गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी।
इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। अब थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो ईदगाह नजर आती है, यानी कि नमाज अदा करने का स्थल। अब आप लोग ने कई बार देखा होगा टीवी में या भी कि जो मुस्लिम बिरादर है वो कैसे नमाज अदा करते हैं। तो एक के पीछे एक और एक लाइन बनी हुई होती है और सब एक साथ ही नमाज अदा करते हैं। एक सुंदर संचालन होता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे और क्या कर रहे थे वो लोग? नमाज सबको ईद की बधाइयाँ दे रहे थे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धवा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ने इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपना कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब क्या होता है कि थोड़े दूर आगे जाते हैं तो हिंडोला दिखाई देता है। हिंडोला यानी झूला। तो झूले पे बैठ सकते हैं, तो उसमें भी पैसे लगते हैं। उसके बाद चरखी है, तो चरखी पे बैठने के लिए भी पैसे लगते हैं। 1 पैसे में 25 चक्कर लगा सकते हो। तो हामिद के जो फ्रेंड थे, महमूद, मोहसिन और नूरे, सब वो चरखी में बैठे, पर हामिद के पास केवल 3 पैसे ही थे। तो वो अपना एक भी पैसा ऐसे ही खर्च करना चाहता नहीं था। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। अब बच्चे चरखी में से उतरकर कहाँ जाते हैं? तो खिलौने वालों की दुकान में। तो वहाँ कौन कौन से खिलौने होते हैं? तो सिपाही है, भिस्ती है, धोबिन है, राजा है, वकील है, गुजरिया है, वो सारे अलग अलग मिट्टी के खिलौने हैं। अब महमूद इनमें से क्या पसंद करता है? सिपाही। वो सिपाही कौन कैसा था? तो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, और कंधे पर क्या लिए हुए था? बंदूक लिए हुए था। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना चाहता है। अब मोहसिन क्या लेता है? भिस्ती लेता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? अब नूरे ने क्या लिया? वकील लिया। पर सारे खिलौने कितने रुपए के थे? 2-2 रुपए के। अब हामिद के पास तो केवल 3 पैसे ही थे। तो अब हामिद क्या करेगा? ये तो सारे महंगे खिलौने थे, तो हामिद को वो खिलौने नहीं लेगा। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा भी पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? इन्हें लेकर यह क्या करेगा? फिर हामिद अपने आप को समझा लेता है कि ये तो सारे मिट्टी के खिलौने हैं। अब
कहीं एक बार भी गिर जाए तो वो तुरंत टूट जाएगा, या तो कहीं पानी पड़ जाए तो उसका रंग धुल जाएगा, इसलिए ये लेना व्यर्थ है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी अलग। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अब क्या होता है, खिलौने की दुकान के बाद मिठाई की दुकानें आती है। किसी ने गुलाब जामुन लिया है, तो किसी ने हलवा लिया है, तो किसी ने रेवड़िया ली है। सब उसके जो दोस्त थे वो मजे से खा रहे थे। अब हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, तो अब वो सोचता है कि मैं मिठाइयाँ लूं या ना लूं। अब हम आगे का जो आपका इकाई है वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अब ए इकाई जितनी हमने समझी है उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है आपका MCQ। देखते हैं हम। पहला, रमजान के पूरे 30 डैश के बाद ईद आती है, तो रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है? तो पहला है आपका A विधानों, B दानों, C फेरो, D रोजो। तो कितने रोजों के बाद 30 डैश के बाद क्या आता है? तो D रोजे। तो रोजों के बाद क्या आता है? ईद आती है। तो आपका उत्तर होगा D यानी रोजो। दूसरा है डैश आमीना का पोता था। अब आप लोगों को पता है कि पूरी कहानी किस पर है, फिर भी हम विकल्प देख लेते हैं। A मोहसिन, B महमूद, C हामिद, D नूरे। तो हमें पता है कि आमीना का पोता कौन था? C हामिद। तो इधर क्या लिखेंगे? C। तीसरा, आमीना अपने आप को क्या समझती थी? अब आप लोगों को पता है कि ईद का त्योहार था, तब आमीना अपने आप को कोस रही थी और निराश होकर बैठी थी। तो क्या समझ रही होगी? तो हम पहले विकल्प देख लेते हैं। A भाग्यवान, B भाग्यहीन, C मूर्ख, D लापरवाह। तो अपने आप को क्या समझ रही थी? सही बात है, B भाग्यहीन। यानी कि अब उत्तर आएगा B। चौथा है आपका खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा। तो खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा वो हम इधर देखते हैं। A शाबाशी, B पैसे, D दुआएं, C दुआएं, D बधाई। अब खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? शाबाशी नहीं देगा, यानी कि आपका उत्तर आएगा A। अब है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहली है आपकी रिक्त स्थान, डैश के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। अब ईद का त्योहार कौन से महीने में आता है और उसे क्या बोला जाता है? तो उत्तर आएगा रमजान। दूसरा, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो डैश है। तो बच्चों के लिए तो क्या थी वो? सही बात है, ईद। तो क्या बनेगा? रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। तीसरी है, उनकी अपनी जेबों में तो डैश का धन भरा हुआ है। तो क्या आएगा? किसका धन भरा हुआ था? मैंने बोला था कि धन के देवता का नाम क्या है? कुबेर। तो क्या आएगा? उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। चौथा है, हामिद का बाप गत वर्ष डैश की भेंट हो गया। अब उसे कौन सी बीमारी थी वो लिखना है। तो हमने कहानी में समझा था, हामिद का बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। पांचवा है, हामिद आमीना को डैश कहता था। अब वैसे तो हामिद की दादी आमीना थी, पर उसके मम्मी पापा तो नहीं थे, इसीलिए उसके मम्मी और पापा दोनों कौन थे? आमीना थी।
तो आमीना को क्या कहता था? हामिद आमीना को अम्मा कहता था। अब आपका नया प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अब आपका पहला है प्रश्न, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि। पहले हम विकल्प देख लेते हैं। अ, लोग ईदगाह से लौट आए थे। ब, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। क, अगले दिन ईद का त्योहार था। अब आप लोगों को पता है कि गांव में बड़ी हलचल क्यों थी? हमने जब कहानी शुरू की तभी पता है, तभी यही पहले आया था। तो क्या था? हाँ, ब, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उत्तर किस प्रकार बनेगा? गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, आमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि। पहले विकल्प देख लेते हैं हम। हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। ब, अभी तक उसे रुपए नहीं मिले थे। क, उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। अब आमीना अपना दिल क्यों कचोट रही थी वो भी आप लोगों को पता है। तो क्या आएगा उसका सही उत्तर? हामिद को यानी कि हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब आप लोगों का नया प्रश्न है। प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब पहला प्रश्न है, रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? तो आप लोगों को पता है कि रमजान का महीना कितने दिनों का होता है। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, रमजान महीने के 30 रोजों के बाद ईद मनाई जाती है। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो क्या करते हैं वो देखते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी कि जब सूर्य उगता है और सूर्य फिर अस्त होता है तब तक कुछ भी खाते नहीं है और पानी भी नहीं पीते, पूरा दिन उपवास करते हैं। आप लोगों का तीसरा प्रश्न है, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। अब आप लोगों का चौथा प्रश्न है, हामिद कैसा लड़का था? तो वो भी हमने देखा, फिर भी उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हामिद बिना माँ बाप का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का था। अब आप लोगों का नया प्रश्न, दुकान में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। अब आप लोगों का छठा प्रश्न है, महमूद और मोहसिन ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो हमने देखा था कि महमूद ने क्या खरीदा था? सही बात है, सिपाही, और मोहसिन ने भिस्ती। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिस्ती खरीदा। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है,
गांव के लोग अपने अपने काम ईदगाह जाने से पहले ही क्यों कर लेना चाहते थे? तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, गांव के लोगों ने सोचा कि ईदगाह पहुंचने और वहां लोगों से मिलजुल कर घर लौटने में दोपहर हो जाएगी, इसीलिए वे ईदगाह जाने से पहले ही अपने अपने काम कर लेना चाहते थे। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, आमीना ईद को क्यों कोस रही थी? यानी कि ईद के दिन क्यों निराश होकर बैठी थी, वो भी हमें पता है, पर उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है, इसलिए इस तरह लिखेंगे। ईद के दिन आमीना के घर में अनाज का दाना तक नहीं था। उसके बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे। इतने बड़े त्योहार पर घर में अन्न और धन का अभाव यानी कि कोई कमी होने से आमीना ईद को कोस रही थी। स्टूडेंट, हमने ईदगाह कहानी का आधी जो कहानी थी वो समझी और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी समझे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने ईदगाह वाली कहानी ध्यानपूर्वक समझी होंगी और प्रश्न के उत्तर को भी ध्यानपूर्वक सुनकर समझा होगा। अब हम आगे की कहानी और वो कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर को दूसरे लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।